बीजेपी में शामिल हो जाओ नहीं तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर पछताओगे। गौर से सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाओ नहीं तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर पछताओगे। ये बहुत गंभीर और बहुत ही आपत्तिजनक धमकी है। जिस तरीके से ये खबरों में आ चुकी है ये धमकी, आखिर ये धमकी किसने किसको दी और क्यों दी? आगे बहुत गौर से सुनिएगा और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में, वो भी सुनिएगा। और अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। देखिए, ये डायलॉग नहीं है पर ये कोई किसी सस्पेंस फिल्म का सनसनीखेज डायलॉग बिल्कुल नहीं है। ये उस बेबस और लाचार माँ का बयां किया गया दर्द है, जिसके बेटे ने इस देश के करोड़ों गरीब, मध्यम वर्गीय और दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के हक में आवाज उठाने की हिम्मत की थी और हिम्मत की है, बरकरार है इस समय उनकी आवाज। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के फाउंडर यानी कि चीफ अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा सीधे सीधे दिल्ली की सत्ता के उस घमंड पर करारा तमाचा है, जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मसीहा बताती है। ये सत्ता, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस देश में चल क्या रहा है। एक तरफ सरकार संसद में बड़े बड़े भाषण देती है, देश की तरक्की की डींगे हाँकती है, और दूसरी तरफ अगर कोई नौजवान उठकर सिस्टम की कमियों पर सवाल पूछ ले, छात्रों के बर्बाद होते फ्यूचर के लिए सड़कों पर उतर आए, तो सत्ता का पूरा तंत्र उस पर टूट पड़ता है और मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक बार फिर से बहुत बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट नजर आती है। आखिर वो क्या है, उस पर भी हम गौर करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो धमकी की हम बात कर रहे हैं, ये धमकी भी ऐसी वैसी नहीं है। सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने का फरमान है, ये आरोप आ रहे हैं। और अगर बात न मानी तो क्या होगा? तो आपके घर परिवार, आपके बूढ़े माँ बाप को तबाह कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अनीता दीप ने रोते हुए खुलासा किया है कि धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने अपना शहर छत्रपति संभाजी नगर रातों रात छोड़ दिया। सोचिए साहब, सोचिए, जिस उम्र में माँ बाप को अपने घर में सुकून से आराम करना चाहिए, उस उम्र में उन्हें कोंकण के एक दूर दराज इलाके में अपने रिश्तेदार के घर 16 दिनों तक छुप कर घुट घुट कर डर के साए दिन काटने पड़े। ये खबर आ रही है। और अभिजीत दीप की कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ युवा नेता बन चुके हैं। अभिजीत दीपके के पिता भगवान दीपके, जो खुद खुद को लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों से जूझता हुआ बता रहे हैं, उन्हें अपने ही देश में अपने ही जमीन पर शरणार्थी की तरह छिपना पड़ा। आखिर क्यों? क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास? ये सवाल उठने लगे हैं। क्या यही है वो सुशासन जहां सवाल पूछने वालों के परिवार को सीधे तबाही की धमकी दी जाती है? लेकिन धमकी किसने दी, ये जांच का विषय है। ये खबर जनसत्ता, एक बहुत बड़े अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये खबर आई, पीटीआई की रिपोर्ट है ये, और उसी के हवाले से मैं ये आपको बता रहा हूँ। हो सकता है और भी कई जगह पब्लिश हुई हो ये खबर। बहरहाल, अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरना चाहिए हमें और उस पैटर्न को समझना चाहिए जो आजकल सत्ता के गलियारों से बड़ी चालाकी से चलाया जा रहा है। जब अभिजीत दीप के आंदोलन खत्म करके अपने घर लौटे, तो उन्होंने राहत की सांस तो ली कि चलो, माँ बाप सुरक्षित हैं, लेकिन उनके बयानों ने सत्ता के पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। और कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के और उनके साथी एक्टिविस्ट सौरभ दास ने जो खुलासा किया है, वो हर नागरिक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सौरभ दास और अभिजीत दीप के साफ साफ कह रहे हैं, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आप उनके बयानों को, वीडियो स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आंदोलनों और प्रोटेस्टर्स को लेकर जारी किए गए निर्देशों, खासकर पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान और रास्ते ब्लॉक करने को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई थी, सरकार अब उसी अदालती आदेश के एक हिस्से को एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह
इस्तेमाल कर रही है। अदालत ने तो निर्देश इसलिए दिए थे ताकि प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा ना हो, आम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन हुक्मरानों ने उस ऑर्डर का मकसद ही बदल डाला। ये सीजेपी के चीफ कह रहे हैं। सौरभ दास का सीधा आरोप है, सुप्रीम कोर्ट के इस पॉइंट की आड़ को लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे छात्रों को जबरन उठाकर जेलों में ठूंस दिया था और कई लोगों के खिलाफ अभी भी पूछताछ कड़ाई से जारी है। उन पर भारी भरकम केस लादे गए हैं और उनका जो है प्रताड़ना उनका किया जा रहा है। अब प्रोटेस्ट करने के लोकतांत्रिक अधिकार को ही गैर कानूनी घोषित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और सरकार ने कोर्ट की गाइडलाइंस को लोकतंत्र का गला घोटने की ढाल बना दिया है, ये इनका स्टेटमेंट है। दोस्तों, बंद कमरों की मीटिंग्स में सरकार के नुमाइंदे बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं कि छात्रों की मांगे जायज हैं, हम सारे केस वापस ले लेंगे, किसी का करियर खराब नहीं होने देंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हकीकत यह है कि कैमरे हटते ही, मीडिया का ध्यान भटकते ही उन छात्रों को हैरेस करने का, प्रताड़ित करने का नया सिलसिला शुरू हो जाता है, जिस तरीके से आरोप सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल दागे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अपने आदेश निर्देशों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, एक तरीके से निर्देश दिया है इस पूरे मामले पर कि जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दाखिल किए गए हैं उनकी जांच सरकार कर सकती है। यानी कि उसी पेज को लेकर जो है प्रशासन, सरकार स्टूडेंट्स को या प्रदर्शनकारियों को घेरे हुए है और सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, हैरेस कर रही है, जबकि सरकार ने कहा था कि सारे केस वापस ले लेंगे। बहरहाल, देर रात उनके हॉस्टल्स की और कमरों के छापे मारे जाते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशनों में बुलाकर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और जब उनसे भी बात नहीं बनती है तो पेरेंट्स को धमकियां दी जाने लगती हैं। लेकिन सीजेपी ने सीजेपी ने भी अब आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। बिल्कुल ताजा खबर है। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने मोदी सरकार को सीधा और सख्त अल्टीमेटम दे दिया है दोस्तों, एकदम ताजा। सीजेपी ने साफ साफ वार्निंग दी है कि अगर सरकार ने छात्रों के साथ कोई धोखा किया, वादा खिलाफी की, अगर वादे के मुताबिक छात्रों पर दर्ज मुकदमे को तुरंत तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से वापस नहीं लिया गया, अगर दमन का ये घिनौना खेल बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में चिंगारी पूरे देश में एक भयानक आग का रूप ले लेगी। ये अल्टीमेटम दिया है सीजेपी ने सरकार को। सीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार अपने वादे से मुकरी तो अब की बार ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश भर में एक ऐसा ऑल इंडिया मास प्रोटेस्ट होगा जो दिल्ली के तख्त की नींव हिलाकर रख देगा। और ये हो सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका असर हम सब ने देखा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और सभी कहने लगे कि कहीं नहीं झुकने वाली मोदी सरकार। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां झुक गए छात्रों के सामने, जेनजी के सामने। ये कोई हवा में दी गई धमकी नहीं है दोस्तों, ये उस युवा का गुस्सा है, उस युवा वर्ग का गुस्सा है, उस यूथ का गुस्सा है जो दिन रात एक करके कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करता है, जो कोचिंग की फीस से लेकर कमरों के किराए तक के अपने पिता की खून पसीने की कमाई खर्च करता है और बदले में उसे क्या मिलता है आपने देखा। पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुए, एग्जाम्स, पुलिस की लाठियां और अब मां बाप के लिए धमकियां, बीजेपी में शामिल हो जाओ वरना। और उधर दूसरी तरफ सत्ता का हेडलाइन मैनेजमेंट देखिए दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने और छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए संसद में क्या ड्रामा रच दिया गया। बुधवार को 29 जुलाई को ही, जी हाँ, संसद में बड़े ही गाजे बाजे के साथ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक
यानी पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल पास करा लिया गया लोकसभा में और आज राज्यसभा के पटल पर रखा गया। गोदी मीडिया में दिन रात डिबेट सजाई जा रही है, ढोल पीटे जा रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने कितना ऐतिहासिक काम कर दिया, अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी, बिल्कुल खैर नहीं। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा, इससे भी रकम बढ़ सकती है और मामलों को अलग अलग गंभीर मामलों को लेकर और 3 से 10 साल तक की सख्त जेल, कठोर जेल की सजा का प्रावधान होगा। संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले सिंडिकेट्स की प्रॉपर्टीज अटैच कर ली जाएगी और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कड़ा कानून लागू हो जाएगा। लेकिन देश का हर समझदार इंसान और हर पढ़ा लिखा युवा आज ठिठक कर डर कर ये पूछ रहा है कि हुजूर क्या सिर्फ नए नए कड़े कानून बना देने से बात बच जाएगी? क्या इस देश में पहले कानून की कोई कमी थी? क्या हमारे पास चीटिंग, फ्रॉड, साइबर क्राइम और करप्शन को रोकने के लिए सख्त धाराएं मौजूद नहीं थी? बिल्कुल थी। अखबारों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पन्ने पलट कर देखिए, देश के जाने माने एजुकेशनलिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स के एनालिसिस पढ़ लीजिए। हर कोई चीख चीख कर यही कह रहा है कि इस नए बिल में सारे कड़े रूल सिर्फ छोटे मोटे एजेंटों, सेंटर ऑपरेटर्स और निचले स्तर के मोहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन उस नियत का क्या जो सत्ता के साए में पल रहे बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाती है? गौर से सुनिएगा, उस सत्ता का क्या जो सत्ता के साए में पल रहे बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाती है? असली प्रॉब्लम, असली समस्या कानून की कमी नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की नीयत और पूरे सिस्टम, पूरे पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस की है जो पेपर लीक माफिया को प्रोटेक्शन देता है। जब तक उन बड़े बड़े अफसरों, नेताओं और कोचिंग माफियाओं की गर्दन नहीं नापी जाएगी दोस्तों, जो एसी कमरों में बैठकर इस पूरे खेल के स्क्रिप्ट लिखते हैं, तब तक आप चाहे 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ का, 10 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ का जुर्माना तय लगा दीजिए या 1,000 नए कानून पास करा लीजिए, एक भी गरीब बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। सोचिएगा, ये पूरी पिक्चर दरअसल उस खतरनाक दौर की गवाही दे रही है दोस्तों, जहां लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट, जी हाँ, एक बार वोट डालना बनाकर रख दिया गया है। अगर कोई नागरिक वोट डालने के बाद सरकार से उसका हिसाब मांगे, अगर छात्र अपनी मेहनत का फल मांगे, तो उसे आंदोलन जीवी और उपद्रवी कह दिया जाता है। उस पर दमन के मुकदमे ठोके जाते हैं और उसकी माँ बाप को अपना घर छोड़कर कोंकण के गांवों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए गुंडों और धमकियों का सहारा लिया जा रहा है? ये कैसा रूल है जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का इस्तेमाल आम जनता का दमन करने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है? ये आरोप लग रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की ये नई वार्निंग जो बिल्कुल ताजा ताजा है कि अगर सरकार ने सारे केस वापस नहीं लिए और रिटर्न में दे, तो फिर आने वाले दिन में देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। सीजेपी के लीडर सौरभ दास और अभिजीत दीपके का ये अल्टीमेटम और अनिता दीपके का ये दर्दनाक खुलासा सिर्फ एक पॉलिटिकल घटनाक्रम नहीं है दोस्तों, ये इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर लगा वो जख्म है जो हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर करता है जिसके सीने में थोड़ी सी भी इंसानियत और समझ बाकी है। सोचिएगा, अब सवाल सरकार से भी है और इस देश की सोई हुई आवाम से भी, जो लोग सोए हुए हैं ज्यादातर। क्या कानून के पन्नों में 1 करोड़ 10 करोड़ के जुर्माने की धाराएं जोड़ देने से उन लाखों छात्रों के बर्बाद हुए सालों का हिसाब मिल जाएगा? क्या प्रेसिडेंट की, हमारे देश के राष्ट्रपति की मुहर लग जाने से, इस विधेयक पास होने के बाद, कानून बन जाने से उस मां का खौफ दूर हो जाएगा जिसे अपने ही मुल्क में 16 दिनों तक बेघर होकर रहना पड़ा, छुप कर रहना पड़ा धमकी की वजह से? अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, अगर उसने पुलिस या डंडे और कोर्ट के ऑर्डर्स की आड़ में छात्रों की आवाज को दबाना जारी रखा, तो फिर अभिजीत दीपके और सीजेपी का ये अल्टीमेटम केवल एक स्टेटमेंट बनकर नहीं रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि
ये उस ऑल इंडिया प्रोटेस्ट की शुरुआत बनेगा दोस्तों, जिसकी गूंज से सत्ता के गलियारे थर थर कांपेंगे। और वक्त आ गया है कि कागजी वादों, जुमलों और सख्त कानून के इस ड्रामे को फाड़ कर देखा जाए, हटा कर देखा जाए। फैसला इस देश के युवाओं को ही करना होगा दोस्तों, कि उन्हें धमकियों के आगे घुटने टेकने वाली खामोशी चाहिए, या फिर अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा होने वाला वो जुनून जो इस तानाशाही सिस्टम की ईंट से ईंट बजा दे। क्योंकि याद कीजिए, याद रखिए, जब जब छात्र और युवा लड़के, बच्चे, युवा वर्ग सड़कों पर उतरते हैं, तो इतिहास बदलता ही है। और इतिहास गवाह है कि कोई भी सत्ता जन सैलाब के आगे कभी टिक नहीं पाई। लेकिन अपने हक की लड़ाई, अधिकार मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए अगर आंदोलन सड़कों पर होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो वो हिंसा का रूप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें सरकार को अहिंसा के बल पर झुकाना है। और जिस तरीके से सबने देखा कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मोदी झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। ये सीजेपी ने करके दिखाया है, देश के युवाओं ने करके दिखाया है। बहरहाल अब देखना यह है कि ये धमकी किसने दी। हो सकता है कि इसकी जांच गंभीरता से हो। नमस्कार।